मोरल आर्ग्यूमेंट, नैतिकता का तर्क। यह तर्क इस प्रकार है, अगर परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है तो ऑब्जेक्टिव नैतिकता का अस्तित्व नहीं है, पर ऑब्जेक्टिव नैतिकता है इसलिए परमेश्वर का अस्तित्व है। यदि इस बात से सहमत है कि कुछ कार्य नैतिक रूप से सभी के लिए गलत है, तब हमें ऐसे सार्वभौमिक मूल्यों के स्रोत तलाश करनी होगी। उसके स्रोत व्यक्तिगत प्राथमिकता या सांस्कृतिक मानदंड हो सकता है, पर ऑब्जेक्टिव नैतिकता का स्रोत अगर व्यक्तिगत है तो उदाहरणतः ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि वो सब्जेक्टिव है, और ये एक अंतर विरोध है। और अगर स्रोत सांस्कृतिक है तो यह पूर्ण नैतिकता मूल्य एक समाज से दूसरे समाज में बदल जाएगा, और यह भी एक अंतर विरोध है। तो हम देख सकते हैं कि अगर परमेश्वर नहीं है तो कोई ऑब्जेक्टिव नैतिकता नहीं है, और जो भी होगा वो सब्जेक्टिव नैतिकता होगा, जो किसी व्यक्तिगत या सांस्कृतिक होगा। तब तो फिर यह गलत है या यह सही है, यह केवल व्यक्तिगत या सांस्कृतिक होगा, और यह सबको मानने की जरूरत नहीं होगी। इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल, जैसे कोल्ड ड्रिंक अच्छा है। यहाँ पर पसंद जो है कोल्ड ड्रिंक, यह सब्जेक्टिव है, यह सब पे लागू नहीं होता है कि सब कोल्ड ड्रिंक को अच्छा बोले या माने। और इस तरह सब्जेक्टिव नैतिकता केवल सब्जेक्ट पर लागू होता है, यह सभी के लिए मानने पे लागू नहीं होता है। परमेश्वर ने अपना नैतिक गुण को हम पर प्रकट किया उसकी आज्ञा में, और यह एक आधार देता है हम नैतिक कार्य करने में। उदाहरण, परमेश्वर का आवश्यक गुण प्रेम को व्यक्त किया है अपनी आज्ञा में। परमेश्वर ने अपने आवश्यक गुण प्रेम को व्यक्त किया है अपनी आज्ञाओं में। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, लय व्यवस्था उसके अध्याय 19 वचन 18 में। और इस आज्ञा में हमको एक आधार मिलता है जिसमें ऑब्जेक्टिव नैतिकता पाते हैं, जिसमें हम उनमें उदारता, समानता और त्याग है। और इसी तरह हमको ऑब्जेक्टिव बुराई को भी बुरा कहते हैं, जैसे लालच, शोषण या भेदभाव। परमेश्वर मानक है नैतिक मूल्यों का, पर अगर नास्तिकता सही है और परमेश्वर नहीं है, तब कोई प्रमाण मानक नहीं है, तब कोई नैतिक कर्तव्य नहीं होगा। तब कौन देगा ऐसे कर्तव्य हमें? कोई नहीं, कोई हमें ऐसे कर्तव्य नहीं देगा। नास्तिक के लिए मनुष्य प्रकृति के एक दुर्घटना का परिणाम है। वो जानवर से विकसित हुआ, पर जानवरों में नैतिक कर्तव्य नहीं होते हैं। अगर एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को मार दे तो उसको दंड नहीं मिलता, क्योंकि वो जानवर है। अगर परमेश्वर नहीं है तो मनुष्य के व्यवहार पे हमारे राय वैसे ही होंगे, कोई कार्यवाही नहीं होगी, क्योंकि सही और गलत कहने का कोई नैतिकता नहीं होगा। पर परेशानी यह है कि सही और गलत, अच्छा और बुरा का अस्तित्व है, और हमारी समझ हमको बताती है कि संसार ऑब्जेक्टिवली असल है। और जब भी आप कहते हैं कि ये घिनौना है, ये बहुत गलत है, तब आप ये दावा करते हैं कि ऑब्जेक्टिव नैतिक को हम अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे बाल उत्पीड़न, नस्लीय भेदभाव और आतंकवाद गलत है सभी के लिए और हमेशा और हर जगह। क्या ये एक व्यक्तिगत विचार है? नहीं। मिकाइल रूसे, जो कि नास्तिक है, विज्ञान के दार्शनिक है और फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में शिक्षा देते हैं, उन्होंने कहा था, जो इंसान कहता है कि बाल बलात्कार नैतिक स्वीकार्य है, यह बात उतना ही गलत है जितना गलत 2 + 2 = 5 कहना है। तो नैतिक तर्क में हमने यह जाना कि अगर परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है तो ऑब्जेक्टिव नैतिक मूल्य और कार्य का अस्तित्व नहीं है, पर ऑब्जेक्टिव नैतिक मूल्य और कर्तव्य का अस्तित्व है, इसलिए परमेश्वर का अस्तित्व है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मुझे ज्वाइन कीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे, अपोलॉजिस्ट अभिषेक विकल।